नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही एक घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रश्न श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, लॉर्ड लुई माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, के.एन. करियप्पा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क, लॉर्ड लुई माउंटबेटन। अगला है, गोल्डन हैंड रोग का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना, मंगलमय समुद्र यात्रा की कामना, विशिष्ट अतिथियों की आगवानी। ठीक है, आगवानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ख, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद अच्छी किस्म का है, किफ़ायती कीमत वाला है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, नष्ट होने वाला नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ग, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। पंचायती राज व्यवस्था की संरचना किस स्तर पर आधारित है? गांव, जिला और राज्य, गांव, तहसील और जिला, गांव, प्रखंड और जिला, गांव, अंचल और राज्य। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क, गांव, जिला और राज्य। ठीक है, पहले गांव, फिर जिला, फिर राज्य। अगला है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर पर कौन सा है? ठीक है, निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो आपका आयकर, उत्पादन कर, चुंगी कर या फिर बिक्री कर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क, आय कर। अगला है, सस्ती मुद्रा किसे कहते हैं? ठीक है, या चीप मनी किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है, वह मुद्रा जिसे निजी ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है, या फिर वह मुद्रा जिस पर आय कर ना दिया जा गया हो, काला धन, या फिर वह मुद्रा जिसे समाज के निर्माण विकास में प्रयोग ना किया जाए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा क, वह मुद्रा जिसे निजी ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद, श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ख, स्वामी विवेकानंद। अगला है, कंप्यूटर के संचालन के लिए जिन प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मोडेम, बाइट। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क, सॉफ्टवेयर। अगला है, लोकार्ड थ्योरी का संबंध किससे है? ठीक है, अपराध अनुसंधान से, स्वास्थ्य परीक्षण से, अर्थशास्त्र से, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क, अनुसंधान, अपराध अनुसंधान से। ठीक है, कैसे? क, अपराध अनुसंधान से। अगला है, लीरा निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो आपकी ईरान, इटली, इराक, अफगानिस्तान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा क, ईरान। अगला है, भूकंप मापी उपकरण को कहा जाता है? बैराग्राफ, रिएक्टर स्केल, प्लेनोग्राफ, हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ख, रिएक्टर स्केल। अगला है, तावा उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से राज्य प्रमुख हैं?
झारखंड और राजस्थान, राजस्थान और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क, झारखंड और राजस्थान। अगला है, लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? परतदार चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, परिवर्तित चट्टानें, फॉसिल चट्टानें। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ख, आग्नेय चट्टानें। अगला है, सबसे अधिक वर्षा का प्रदेश? बिहार, मणिपुर, असम, मेघालय। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा घ, मेघालय। अगला है, गठिया के रोगियों को निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ ना लेने की राय दी जाती है? प्रोटीन, लवण, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही जवाब है ख, लवण। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? धान, चना, मक्का, ज्वार। तो इसका सही जवाब है ख, चना। ठीक है, फिर अगला है आपका, नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है? ठीक है, नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है? असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो इसका सही जवाब है मिस्र की सभ्यता। अगला सवाल है, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी, गर्म, सामान्य ताप की, बर्फीली। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ख, गर्म। अगला है, सूर्य ग्रहण पूर्णिमा को पड़ता है, अमावस्या को पड़ता है, अष्टमी को पड़ता है या फिर नवमी को पड़ता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ख, अमावस्या को पड़ता है। ठीक है, अगला है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग मुख्य रूप से होता है हाइड्रोक्लोरिक में, अम्ल बनाने में, क्लोरीन बनाने में, जल की विसंक्रमित करने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ग, जल को विसंक्रमित करने के लिए। अगला है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, विटामिन की, आयरन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो इसका सही जवाब है क, विटामिन की। फिर अगला है, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? कन्याकुमारी अंतरीव, कालीमियर पॉइंट, निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट और या त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। तो इसका सही जवाब होगा क, कन्याकुमारी अंतरीव। अगला है, भारती की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? वाराणसी में, चित्तरंजन में, गोरखपुर में, पेराम्बूर, तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा घ, पेराम्बूर, तमिलनाडु में। अगला है, फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, झेलम, सरस्वती। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क, गंगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? 4.3, 3.2, 2.1, 3.3। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ख, 3.2। अगला है, हमारे राष्ट्रगान के पूर्ण गायन की निर्धारित अवधि समय कितना है? 42 सेकेंड, 52 सेकेंड, 57 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो इसका सही जवाब है ख, 52 सेकेंड। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से, गायों से, घोड़ों से, बकरियों से? तो इसका सही जवाब है मुर्गियों से। अगला है, भारतीय मिसाइल मैन कौन है? डॉक्टर यशपाल, डॉक्टर स्वामीनाथन,
डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इसका सही जवाब है घा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? फेफड़ों की, त्वचा की, नसों की, रक्त की। ठीक है, तो इसका सही जवाब है घा, रक्त की। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं चीन में, ब्राज़ील में, कनाडा में, फ्रांस में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क, चीन में। अगला है भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, क्लीमेंट इटली था, या विंस्टन चर्चिल था, या लॉर्ड माउंटबेटन था, या हेराल्ड विल्सन था। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क, क्लीमेंट एटली। ठीक है, अगला है भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय रियासतों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला सवाल है पृथ्वी के वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन गैस है? ठीक है, 61%, 21%, 51% या 31%। तो इसका सही जवाब होगा खा, 21%। अगला है बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। फिर है झांसी की रानी पुस्तक के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, श्याम नारायण पांडे। तो इसका सही जवाब होगा क, वृंदावन लाल वर्मा। अगला है पीरान कलियर धार्मिक स्थल किस जनपद में स्थित है? देहरादून में, हरिद्वार में, उधमसिंह नगर में, या सहारनपुर में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ख, हरिद्वार में। अगला है ऑपरेशन सी वेव्स क्या है? ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन दे रखे हैं। भारत अमेरिका या का संयुक्त सैनिक अभ्यास, या फिर भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने का अभियान, या फिर भारत द्वारा उत्तर पूर्व में उग्रवादियों से निपटने के लिए प्रारंभ किया गया अभियान, या फिर आपका भारत के तटीय क्षेत्रों में सुनामी लहरों के कहर से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सेना द्वारा चलाया गया अभियान। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा घा, भारत के तटीय क्षेत्रों में सुनामी लहरों के कहर से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सेना द्वारा चलाया गया अभियान। ठीक है, अगला प्रश्न है टिहरी बांध परियोजना किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, आपका पहला है भागीरथी और बेलांगना नदी पर, दूसरा मंदाकिनी और भागीरथी पर, तीसरा अलकनंदा और मंदाकिनी पर, चौथा भिलंगना और अलकनंदा पर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा भागीरथी और बेलांगना नदी पर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है विश्व इतिहास की झलक किसकी कृति है? ठीक है दोस्तों, आपका महात्मा गांधी की, रविंद्रनाथ टैगोर की, जवाहरलाल नेहरू की, राजीव गांधी की। तो इसका सही जवाब है ग, जवाहरलाल नेहरू की। अगला प्रश्न है पीली क्रांति किस क्षेत्र से अधिक उत्पादन से संबंधित है? अंडा मुर्गी उत्पादन, आलू उत्पादन, तिलहन उत्पादन, उर्वरक उत्पादन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ग, तिलहन उत्पादन। अगला है संतरा और नींबू में मुख्यतः कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा घा, विटामिन सी। ठीक है, अगला है बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? रूस, हंगरी, बुल्गारिया, नीदरलैंड्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा खा, हंगरी। ठीक है, हंगरी।
अगला है दांतों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं फोनेटिक्स, साइरोजीनिक्स, सीस्मोलॉजी, ओडोंटोग्राफी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा घा ओडोंटोग्राफी। अगला है तोराहा किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहूदी धर्म का, या फिर पारसी धर्म का, या फिर मुस्लिम धर्म का, या फिर ईसाई धर्म का। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा का यहूदी धर्म। ठीक है, तो दोस्तों आज की प्रश्न श्रृंखला यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अगली प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।